मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। देखिए, हमारा विषय परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी है। कक्षा तीसरी में परिसर अध्ययन में हमारा जो घटक है, विषयांश है, उसमें हमारा शहर, हमारा गांव के विषय में आपको जानकारी दे रहा था। उसमें आपको देखिए एक चित्र का अवलोकन भी आपने किया, उस चित्र का एक प्रश्न उत्तर भी प्रश्न पूछे मैंने, आपने उत्तर बताए मैंने उस चित्र को देखकर। उसके बाद हमारी विभिन्न प्रकार की बोली भाषा है, हमारा जो जिस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में उसकी राजभाषा मराठी बोली जाती है, उसके विषय में आपको जानकारी। अब भाषाओं के प्रकार भी बता दिया, जैसे अहिराणी, मालवाणी, वराणी, ये भाषा है, ये मतलब इस ढंग से मतलब बोली जाती है, और ये भी, लेकिन ये तीनों क्या है, मराठी भाषा ही कही जाती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, पेज नंबर, हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 44 पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखिए। आप लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं क्या? क्या चीज़ के बारे में जानते हो? बहुत समय पहले, देखो आपको इसके भी पहले, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले संदेश भेजने का कोई उन्नत साधन नहीं था। आज कैसा है, डाकिया है, डाक लाता है, चिट्ठी भेज देता है, चिट्ठी देते हो तो चिट्ठी वो लेके चला जाता है, लेके आता है। उसके बाद फिर अभी संदेश भेजने का, अब तो एक तो बहुत मोबाइल हो गया है, उसमें मैसेज करो, संदेश उससे भी चला जाता है। फिर पोस्ट ऑफिस में भी लोग टेलीग्राम करते हैं, वो भी एक संदेश का माध्यम है। तो अभी एक एक नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से, आप एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ये सब, लेकिन इससे पहले मैसेज किस ढंग से भेजा जाता था, कैसे भेजा जाता था, जब डाकिया भी नहीं थे, न पोस्ट ऑफिस था, न कुछ था, तब देखिए उन्नत साधन नहीं था। उस समय विभिन्न विधियों से जानकारी भेजी जाती थी, विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार से जानकारियाँ भेजी जाती थी। उसके लिए कभी कभी प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग किया जाता था। प्रशिक्षित, अब आपको ये लगता होगा कि बच्चे पढ़ाए जाते हैं, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अब आप देखो, पशु पक्षी जो है वो तो बोल सकते नहीं है, अब वो कैसे मतलब शिक्षित होंगे, उनको कैसे मतलब पढ़ाया जा सकता है, प्रशिक्षित कैसे किया जाता है, उनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है। अब आप एक सिंपल देखो, ध्यान से देखो, एक कुत्ता होता है, घर में लोग पालते हैं, बिल्ली होती है, पालते हैं, कोई कोई पक्षियों को भी पालते हैं। तो उनको वो कैसे होते हैं, उनके साथ में रहने से उनके हाव भाव को, उनकी भाषाओं को, वह प्राणी वो भी है ना, पक्षी भी प्राणी हैं, पशु भी प्राणी, वो समझने लगते हैं। तो देखिए, आप कुत्ता से कुछ बोलते हो, भले वो समझता नहीं, लेकिन आपके हाव भाव से, आपकी आवाज़ से वो समझ आता है कि मेरा मालिक जो है मुझे ऐसा कह रहा है। हाँ, बिल्ली है, दूध पी रही है, आप थोड़ा देखो, चिल्लाओ, ये करो, तो उसको ये लगता है कि मुझे मना किया जा रहा है या मुझे किया जाए। उसके साथ खेलते हो तो उसको लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है, तो वो खेलता है आपके साथ में। जब आप उससे गुस्सा करते हो तो वो भी शांत हो जाता है। तो इस तरह से कबूतर ये कैसा उड़ सकता है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर वो चिट्ठी लेके जाए तो कितना समय लगेगा, इतना समय, और तो ये आकाश मार्ग से कबूतर उड़ सकता है। तो इसको प्रशिक्षित किया जाता था कि यहाँ से वहाँ जाना, उसको मार्ग दिखाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता, कबूतरों का उपयोग किया जाता था। लिखा गया कागज़ या कपड़ा कबूतर के पैर में क्या करते थे, बांध देते थे। लिखा हुआ कागज़ और या कपड़ा, कबूतर जैसे कोई कागज़ पे लिख दिए, और कागज़ पे लिख के उसको मोड़कर एक कपड़े में मतलब बांध दिए, और उसके पैर पे उसे बांध देते थे, और वह उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि ये संदेश कहाँ देना है, और वो जाके वो संदेश वहाँ खड़ा हो जाता था, मालूम पड़ जाता, तो वहाँ से वो संदेश लेकर पढ़ लेते थे। ऐसा पहले होता था। अब आगे देखो, अब क्या करना चाहिए। ये एक सिर्फ जो कबूतर के विषय मैंने बताया, वो केवल आपको एक जानकारी दी गई है, ठीक है। अब तो ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन एक मालूम होनी चाहिए इसके विषय में। रोहन तथा रूपाली, रोहन तथा रूपाली जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में क्या है, मोबाइल फ़ोन,
टेलीफोन, संगणक आदि सेवाएं उपलब्ध नहीं है। देखो मैंने पहले कहा था मोबाइल फ़ोन, इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन मतलब क्या होता है, कि बताओ नहीं ना, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो भी मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे हो, बराबर है। मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, वो भी बताने की आवश्यकता नहीं। संगणक, संगणक कंप्यूटर है। दो देखो पिछले चित्र में मैंने बताया कि जो उसकी दीदी थी वह कुछ काम कर रही है, किस में काम कर रही है, कंप्यूटर से, संगणक से। आदि सेवाएं उपलब्ध उन लोग के पास नहीं थी, मतलब संचार का कोई भी साधन जो उसके पास था रोहन और रूपाली के पास नहीं था। उन्हें दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार को संदेश भेजना था। किसको? रोहन को और रूपाली को। कहाँ भेजना था संदेश? अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में संदेश, संदेश मतलब मैसेज करना था, उनको कुछ बताना था, तो हम ऐसे संदेश के माध्यम से भेजना चाहते थे। इसके लिए तुम उनकी किस प्रकार सहायता करोगे, उनकी कैसे मदद करोगे वो बताओ। तो ये आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो, तो ये सब नहीं है, तो इनकी मदद कैसे? संदेश से डाकिया है, डाकिया रहा होगा, डाकिया से चिट्ठी लिखकर वो मतलब दे सकते हैं, वो संदेश पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रकार से, या कोई व्यक्ति है साइकिल से जा सकता है दूसरे गांव में, वो पहुंचा सकता है, या उस गांव में की तरफ कोई जा रहा है तो उसे वो संदेश लिख कर कागज़ पे दे सकते हो, वो संदेश उस गांव तक पहुंच सकता है। तो ये आप अपने दिमाग में सोच के कि क्या कर सकते हो आप इसके उनका मदद करने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है? वर्तमान समय में देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है, भविष्यकाल मतलब जो आने वाला है, और वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है। तो वर्तमान समय यानी जो चल रहा है। परिवहन तथा संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ ही है ना, कितना देखो ना, अभी कितने साधन हो गए हैं, और उसके बाद संचार के भी कितने साधन हो गए, बहुत सिंपल हो गए, झट झट बहुत साधन हो गए, बहुत विकास हुआ है। परंतु इन साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण भी बढ़ रहा है, दूषित हो रहा है, बराबर है कि नहीं, की वृद्धि हो रही है। मतलब साधन तो बढ़ गए, देखिए कोई चीज़ जितना बढ़ता है उतना थोड़ा कुछ ना उसके उसमें नुकसान भी होते हैं। तो साधनों के अत्यधिक उपयोग होने के कारण प्रदूषण में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। जैसे अभी ये सब जो चीज़ नेटवर्क वगैरह लगता है, जैसे मोबाइल है या इंटरनेट वगैरह जो उपयोग करता है, तो वो सब उपयोग करने से क्या होता है कि उसमें जो हवा वातावरण में भी उसका प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। अब गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसमें देखो उनके साइलेंसर लगे होते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, और धुआं निकलती है तो जो अगर बगल में पेड़ पौधे या जो भी हैं, जो लोग उधर आजू बाजू रहते हैं बगल में, उनको उससे कैसा होता है? नुकसान होता है। इससे नुकसान होने के बाद फिर आगे चल के बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सब प्रदूषण होते हैं। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके भी कुछ दोष भी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जैसे अब गाड़ी है तो उसके अंदर क्या, उसका ज़्यादा धुआं ना करे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना फेंके, तो उसके लिए उसका क्या करना चाहिए? हमेशा उसका देख रेख करना चाहिए, जो भी है उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। उसके बाद ज़रूरत नहीं है तो इन सब चीज़ों का उपयोग न करें। एक सिंपल सा देखिए, घर में किसी को कहीं कम जगह पे थोड़ी दूर जाना है या कुछ जाना है, कोई गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, तो ये सब कैसा, उतना दूर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन उतना क्या होता है, पेट्रोल भी एक तो उनका क्या हो जाता है, खर्च होता है, और उसमें से जो जाते हैं वो गाड़ी से साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो अपने मतलब वातावरण में, हमारे परिसर में वो फैलता है, जिससे दूसरों को क्या होता है, परेशानी होती है। ये सब चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसकी हमें सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। अब ये पाठ जो हमने बताया कि हमारा पाठ क्या था, हमारा गांव हमारा शहर, तो ये जो पाठ है, इस पाठ में मैंने पूरा पढ़ाया। अब पढ़ाने में आपने सीखा क्या? तो पाठ का एक सारांश होता है कि इसमें महत्वपूर्ण आपने क्या सीखा। इस पाठ में हमने देखा गांव और शहर के पारस्परिक संबंध, मतलब एक दूसरे में क्या संबंध है, एक दूसरे से
संबंध है, एक बिना के चलते हैं, क्योंकि गांव से सामान शहर में आता है, शहर का सामान गांव में जाता है। साधन भी ऐसे ही है। परिवहन और संचार के साधन के विषय में जानकारी प्राप्त की। परिवहन तथा संचार की व्यवस्था की आवश्यकताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमारी तहसील तथा जिले की परिवहन व्यवस्था का प्रसिद्ध स्थान। हमारा जो तहसील है, हमारा जो जिला है, हमारा जिला कैसा है, अब तो मैंने मानचित्र भी आपको दिखाया अपने ठाणे जिले का। तो ठाणे जिले का जो मानचित्र है उसमें तहसील है, तो जो उसके अंदर वहाँ परिवहन जैसे रेलगाड़ी हो गया, और उसके बाद जो जो साधन है उसके, वो सब के विषय में बताया। वो साधन के, और उसके प्रसिद्ध स्थल क्या होता है, जो जैसे रायगढ़ देखे, और उसमें कुछ स्थान भी दिए जैसे पूना है, नासिक, ये सब चीज़ें जो है वो सब आपको दिखाए। अब पेज नंबर आप 45 में आ जाओ। अब 45 पेज नंबर में आप समझ ही गए होगे अब मैं क्या बताऊँ, पाठ तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, स्वाध्याय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। स्वाध्याय में क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्व का अध्ययन, मतलब खुद से पढ़ना होता है। जो पाठ पढ़ाया गया है उसको स्व अध्ययन करना है। मतलब एक बार कोई भी पाठ जब पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ ना, तो आपको ये नहीं कि बस पढ़ लिया, सर ने समझा दिया, बहुत अच्छा हो गया, तो उसको आप खुद से आप बैठकर उस पाठ को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ो, मतलब स्व अध्ययन, खुद से पढ़ो, तो एक और अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। और फिर जो स्वाध्याय के अंदर प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को पढ़ो, उत्तर आपको अपने आप आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ लिखा है अ में, साग, सब्जी, प्याज, गेहूँ, मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो। क्या क्या मैंने कहा, साग, सब्जी, प्याज, गेहूँ, मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो, इन सब के नाम सुने हो ना, बिल्कुल। अब देखो उपरयुक्त, ये जो नाम बताए मैंने, उपरयुक्त यानी ऊपर जो दिया गया है, में से कौन सा माल गांव से शहर में आता है। अब देखो यहाँ देखो, खेत का माल कौन कौन सा है, साग और सब्जी, प्याज, गेहूँ। तो ये तो सिंपल है कि ये जो साग, सब्जी और प्याज और गेहूँ है वो गांव से ही आएगा। तो ये सब गांव से ही सामान आते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, साग, सब्जी, प्याज, गेहूँ। अब नीचे दिया है ऊपर में से कौन सा माल शहर से गांव में जाता है। तो उसमें अब देखो मोटरसाइकिल है, पुस्तक है, टीवी है, रेडियो। तो ये मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो ये शहर से क्या होता है, गांव में जाता है। तो ये जो प्रश्न का उत्तर आपने दिया या प्रश्न देखे उसका उत्तर बताए, तो ये आपको किताब के अंदर देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझा है और खुद से स्वाध्ययन करके पढ़े हैं तो इसको इतना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, आ, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़ो, यानी कुछ लिखा हुआ है, परिच्छेद नहीं दिया है, जिसको पैराग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में परिच्छेद है, जो लाइनें दी हैं पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। अब पढ़ना है एकदम अच्छे तरह से आपको पढ़ना है, हिंदी में मस्त बढ़िया क ख ग घ जो है 12 खड़ी वर्णमाला ये सब स्वर व्यंजन पढ़ डालो, जिससे कि आपको पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आप वो पढ़ लोगे हिंदी का तो आपको हिंदी पढ़ने में, मराठी पढ़ने में और परिसर पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पूजा अपनी सहेली घर जाने के लिए निकली थी। उसी समय डाकिया चाचा पत्र लेकर आ गए। बिल्कुल ध्यान सुनना क्या मैं बता रहा हूँ। पूजा अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी, उसी समय डाकिया चाचा पत्र लेकर आ गए। ध्यान दे रहे हो ना। बस से यात्रा करते समय पूजा ने कुछ लोगों को घोड़े पर बस से यात्रा करते समय पूजा ने कुछ लोगों को घोड़े पर सामान लादकर ले जाते हुए देखा। बराबर। वह सहेली के पास जब पहुंची तब उसकी सहेली मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। समझ गए? बिल्कुल है। तो फिर एक बार इसको पढ़ो ध्यान से। अब इसके अंदर आपको देखना है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। परिवहन के साधन कौन से हैं? जो अभी ये परिच्छेद आपने पढ़ा, इसमें देखो, ढूंढो ये परिवहन के साधन कौन से हैं। और दूसरा प्रश्न दिया है संचार के साधन कौन से हैं। परिवहन और संचार में आपको अच्छे से
अंतर क्या है वो आपको ज्ञात है, वो मैंने बता दिया हूँ, तो आप इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हो। परिवहन के साधन में जैसे घोड़े पे सामान, तो घोड़ा जो है परिवहन का साधन हो गया क्योंकि उस पर सामान लाद के जाए घोड़े। और दूसरा क्या है, बस। ये क्या होगा, परिवहन के साधन हो गए। दूसरा है संचार के साधन कौन से हैं, साधारण संचार के साधन भी देखो क्या है, एक तो पत्र हो गया, दिख रहा है, पत्र हो गया, और दूसरा डाकिया। पत्र और नहीं, डाकिया तो वो तो नहीं, ये पत्र और देखो क्या किस पे बात कर रही थी, मोबाइल फ़ोन, हाँ, पत्र और मोबाइल क्या हो गया, ये संचार के साधन हो गए। अब इसके बाद बच्चों ये तो अ भी आपको आ गया उत्तर सब, आ का भी आ गया, अब रह गया ई, छोटी ई की मात्रा। अब इसमें देखो कुछ नाम दिए गए, वस्तु के नाम दिए गए, उस वस्तु के नाम पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। पढ़िए, कलम, कैंची, पत्र, मोबाइल, इस्त्री, बोतल, टेलीफोन, घड़ी, चश्मा, पुस्तक, टोपी। अब नीचे क्या लिखा है, ऊपरयुक्त, यानी ऊपर में जो लिखा है, मैं संचार के साधन खोजो और उसके चारों ओर क्या करो, गोला बनाओ। गोला मतलब वृत्त बनाओ छोटा सा। अब कलम जो है उस संचार का साधन तो है नहीं, कैंची भी नहीं है, पत्र है ये संचार साधन, उसको गोला कर दिया मैंने, देखो। मोबाइल जो है वो भी साधन है, गोला कर दिया गया है। इस्त्री नहीं, मोबाइल, बोतल नहीं, टेलीफोन है, उसको किया संचार साधन गोला। घड़ी नहीं है, चश्मा नहीं है, पुस्तक है, पुस्तक को गोला किया, और टोपी। ठीक है, अब लास्ट में कृति करो, ये आपको करना है, कृति करना है। तो क्या करना है, तुम्हारे देखे हुए गांव और शहर का चित्र बना लो। जैसे आपने गांव गए होंगे तो गांव का एक चित्र अपने कल्पना से ध्यान से करके उसे आप बना सकते हो, और शहर का चित्र बना सकते हो जिसमें रख रहे। और इस चित्र में शहर और गांव से शहर में जाने वाली वस्तुएं क्या है वो दिखाना है। जैसे आपको मैंने जब पाठ पढ़ा रहा था तो उसी समय आपको बता दिया था मैंने क्या, कि गांव और शहर का दोनों चित्र मैंने दिखाया, तो उसमें आपको अंतर भी बता दिया था। ठीक है, कहीं कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं हुई, पाठ बहुत आसान था, सरल था। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।